आइए महत्वपूर्ण समाचार कर। पाकिस्तान में इमरान की हत्या पाक के लिए अभिशाप बनी। पाकिस्तान की जनता सड़कों पर नजर आ रही है, आगजनी हो रही है, सेना पर हमले हो रहे हैं और अब पाकिस्तान का कोई भी जो नेता है ना वो सुरक्षित नहीं है। अब तो सेना पर भी जनता हमले कर रही है। इसी की तरह से जनता की लाशें बिछाने के लिए वहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अब जो देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए। वाटर कैन से का उपयोग हो रहा है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं और फायरिंग की जा रही है जनता पर। यानी पाक में मृत्यु का चक्र बड़े तीव्र गति से चल रहा, जल रहा है, सब आग लगाई जा रही है, वाहन जलाए जा रहे हैं, सेना के वाहन जलाए जा रहे हैं, सब कुछ वो बड़ा विद्रोह हो रहा है। पाकिस्तान में ये हालात हो गए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब तो सब कुछ स्पष्ट हो गया कि इमरान खान की षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई और उसके लिए जो जनरल मुनीर और शाहबाज को ही जनता दोषी मान रही है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। जेल के जो फुटेज आए ना उससे भी सारा स्पष्ट हो गया। जेल के जो लोग हैं वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं, बिल्कुल उनकी जुबान पे ताले लगे हुए थे। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब पाकिस्तान का नाम विश्व के नक्शे से समाप्त हो जाएगा। अब पाकिस्तान रहेगा। अफगानिस्तान ने भी अब हमले शुरू कर दिए पाकिस्तान पर। वहाँ जनता भी अब हमले कर रही है, सेना पर भी हमले हो रहे हैं। अब तो सैनिक लोग भी बड़े परेशान हो गए। अब कितने सैनिक भी मर जाएंगे, जनता के लोग तो मरेंगे ही, किंतु अब तो सैनिकों की भी मौत हो जाएगी। वाहन जलाए जा रहे हैं। पाक में भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। अब यहाँ की स्थिति क्या बनेगी, बड़ा विचित्र काम है। अब यहाँ पर आइए, पाक की इमरान की हत्या जो हुई पाकिस्तान में की गई, जनरल मुनीर पर खुला आरोप है, शाहबाज पर खुला आरोप है। तो इसी घटना को लेकर यूएन भी बहुत सख्त हो गया। यूएन ने भी इस कांड की बहुत निंदा की और वहाँ पर अब किस प्रकार की कार्रवाई होगी जिसकी भी कोई कह नहीं सकते। अमेरिका के क्या रोल रहता है अभी ये भी अब स्पष्ट हो जाएगा। अब तो यूएनओ ने स्पष्ट कह दिया कि पाकिस्तान आतंकी राष्ट्र है, इसमें कोई दो शंका नहीं। और अब वहाँ पर बहुत ही विचित्र स्थिति होगी। स्थिति नियंत्रण करने के लिए अब संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना पाकिस्तान में दस्तक देगी। पाकिस्तान का नियंत्रण अब संयुक्त राष्ट्र की सेना करेगी। वहाँ पर जनता को भी शांत करने का प्रयास करेगी और जो ये पाकिस्तान की सेना है ना, इस पर भी नियंत्रण होगा। अब कोई भी पाकिस्तानी सैनिक वहाँ की जनता को गोली नहीं मार सकेगा। अब ये यूएनओ की सेना कब पाकिस्तान में उतरेगी अभी इसकी तारीख घोषणा नहीं की गई है। यूएनओ की सेना में अनेक राष्ट्रों के सैनिक रहते हैं, कमांडर रहते हैं और पूरी लाल लश्कर के साथ यूएनओ की सेना अब पाकिस्तान में रहेगी। ये तो स्थिति पूरी बड़ी विचित्र हो गई है। अब यहाँ पर आइए, पाकिस्तान में क्या होना है। पाकिस्तान छिन्न भिन्न होगा, बलूच राष्ट्र अलग बन रहा है और वहीं पर सिंध राष्ट्र भी अलग बन रहा है और पंजाब राष्ट्र भी अलग बनेगा। यानी अब पाकिस्तान कुछ भी नहीं होगा। सिंध राष्ट्र विश्व के नक्शे में नजर आएगा, बलूच राष्ट्र विश्व के नक्शे में नजर आएगा, पंजाब राष्ट्र विश्व के नक्शे पे नजर आएगा। यानी मुनीर ने पाकिस्तान को छिन्न भिन्न कर दिया, शाहबाज ने छिन्न भिन्न कर दिया।
इमरान के प्रति जनता में बड़ा प्रेम है, बहुत सम्मान करती है जनता। एक वो क्रिकेट के खिलाड़ी भी रहे, बहुत शानदार रहे। पाकिस्तान के जो महिमा मंडित भी इमरान खान की वजह से हुआ क्रिकेट जगत में। उसके साथ भी और भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी रहे, मगर एक उनमें जो इमरान में खिलाड़ी भावना थी ना, वो अपने आप में प्रशंसनीय थी। वे मानवीय मूल्यों पर विश्वास करते थे। हमारे भारत से इमरान के खराब संबंध नहीं रहे। उन्होंने हमेशा भारत का सम्मान ही किया। कभी उन्होंने कोई पूर्वाग्रही न तो बात की न कोई कार्य किया। अब पाकिस्तान की जनता है ना, ये जनरल मुनीर को कैसी सजा देगी कि बड़ा विचित्र मामला। शहबाज जो अभी इंग्लैंड में चले गए, वो जब भी आएंगे ना, उनकी भी फजियत होगी और शायद वो वापस पाकिस्तान आने ही नहीं पाएंगे। अब ये भी मामला उजागर हो गया। और जो जेल में किस प्रकार के नाटक किए गए, सारे फुटेज से सब कुछ स्पष्ट हो गया। इन्हें ये सिद्ध हो गया कि इमरान खान की षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई। अब यूएनओ भी सक्रिय है और विश्व के सब राष्ट्रों ने किया कि नहीं, अब तो ये सिद्ध हो गया कि पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र। अब यहाँ पर जो मुस्लिम राष्ट्र है ना, वो भी पाकिस्तान के या मुनीर के उसके पक्ष में नहीं रहेंगे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। पाकिस्तान के जो इमरान खान है ना, उनके पुत्र भी सदमे में, उनकी बहन जिसकी उम्र 71 साल है वो भी सदमे में, पूरा परिवार सदमे में है। और जनता तो है ही, जनता खुलेआम सड़कों पर उतर रही है। अब तो आगजनी कर रही है। देखते हैं, विद्रोह कर दिया है, कैसे विद्रोह दबाएगा, नहीं दबेगा। और मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के जो सैनिक हैं ना, अब वे भी बगावत कर देंगे। वे जनता पर ना गोलियां नहीं चलाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। पर पाकिस्तान में एक बात तो और जो उभर कर सामने आई है ना, अब वो पठान हो गया, पठानवाद और उसके बीच में संघर्ष हो गया कि सिंध बात। अब देखते हैं क्या होता है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया और पाकिस्तान आज से ही बर्बादी के कगार पर आ चुका है। अब पाकिस्तान की खेल नहीं है। कोई भी विश्व का कोई भी राष्ट्र पाकिस्तान को साथ देने के लिए अब तैयार नहीं होगा। अब तो स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। अब देखिए, कल से 2-3 दिन में और स्थिति खराब होगी। आज जो मार्शल लॉ लगा दिया गया ना, इसका भी विरोध होगा। मगर ये जो पाकिस्तान की जनता है ना, वो उसको मार्शल लॉ की चिंता नहीं है। वो तो सड़कों पर उतरी हुई है। सेना की जो क्रूरता है उसको भी सहन करती हुई अपना आंदोलन कर रही है। क्या स्थिति हो रही है ये पाकिस्तान की। और हमने तो जब हम बार बार ये भी कहते आए हैं कि धर्म के आधार पर जो राष्ट्र बनता है ना, उसका पतन होता ही है, चाहे वो कोई भी हो। तो यही पाकिस्तान का हाल हुआ। पाकिस्तान अब छिन्न भिन्न हो गया, अब टूटने की कगार पर है। यूएनओ की सेना बहुत जल्दी आएगी और हो सकता कि मुनीर को गिरफ्तार भी किया जा सकता, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब जहाँ जनता विद्रोह पे आती है ना, तो सब कुछ संभव हो जाता। खैर, इमरान खान अभी दुनिया में नहीं रहे, ये बड़े दुख की बात है, शोक की बात भी है। परंतु उनका पार्थिव शरीर नहीं है। इमरान खान तो पाकिस्तान के जनता के हृदय में बसे में वो हमेशा जिंदा ही रहेंगे।
और हमारे भारत की जनता भी इमरान के प्रति बहुत सम्मान प्रदर्शित करती है। और इमरान खान का तो ये एक सपना था कि भारत और पाकिस्तान का विलय हो जाए, सीमाओं के बंधन तोड़ दिए जाए। अब वह समय भी आ चुका के, निश्चित ही आ चुका के। अब यहाँ पर जो ये धरती पर जो सीमा रेखा खींच दी गई है, वो सीमा रेखा भी मिटाने का समय आ गया। अब जो भारत है ना, जो भारत टूट टूट के अलग हुआ था, तो अब पाकिस्तान की जो सीमा है, पाकिस्तान के जो अलग अलग प्रांत है ना, वो भी भारत के सहयोगी रहेंगे और भारत उनको सहयोग देगा। चाहे पंजाब राष्ट्र बने, सिंध राष्ट्र बने, बलूच राष्ट्र बने, उनके भारत के साथ अच्छे ही संबंध रहेंगे। ये आज की जो महत्वपूर्ण बात है, जो जरूरी आपको सूचना देना थी। अब तो यूएन भी बहुत एक्टिव हो गया। अब पाकिस्तान का पूरी फजीयत हो गई, भारत को कुछ नहीं करना पड़ा। जो इमरान खान की हत्या ने जो काम कर दिया, अब वो तो कुछ बड़ी विचित्र बात हो गई। तो अब पाकिस्तान बर्बादी के तूफान में घिरा हुआ है। अभी तो 3, 4, 5 दिन तक वहाँ पर हिंसा का वातावरण चलता ही रहेगा। अब देखते क्या होता है क्या नहीं होगा, इसके बाद में चर्चा करेंगे। कल की जो घटनाक्रम है ना, हम उसको बताएंगे कि वहाँ पर कैसा घटनाक्रम हुआ और क्या क्या क्रूरता हो रही है। वहाँ की जो ये पाक की जो का अभी नियंत्रण सेना के हाथ में, तो सेना किस प्रकार की वहाँ क्रूरता का प्रदर्शन करेगी, ये भी अब आज रात से ही स्पष्ट हो जाएगा। अभी से ही स्पष्ट हो गया। हमने देखा कि सैनिक है ना, जनता के और बढ़ रहे थे। ये ठंड का मौसम है, मगर वाटर कैनन चल रहा था और आंसू गैस के गोले फोड़े जा रहे थे, हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहे थे। यानी हर तरह की जो है ना जनता की जो हत्या होगी, मौत का तांडव वहाँ पर स्पष्ट नजर आएगा। यह स्थिति बड़ी दुखद है। एक जनरल मुनीर के और शहबाज की जरा सी नादानी और जरा सी गलती के कारण पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है। वे कड़वी कड़वी बातें कह रहा हूँ मैं कि और कहना पड़ेगी। जो सच है वो तो प्रस्तुत करना ही पड़ेगा ना। ठीक है भाई, इमरान खान अब इस दुनिया में पार्थिव शरीर के रूप में नहीं है, परंतु पाकिस्तान के अवाम के हृदय में जरूर विद्यमान है और उनके प्रति पाक की जनता में असीम प्रेम था, जो इस बात का प्रतीक है। बस अब आज तो इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।